नमस्कार। आज बात करते हैं एक सदियों पुराने सवाल की। एक ऐसा सवाल जो भारतीय काव्य के एक बहुत ही पावरफुल दोहे में छिपा है। पता है, ये एक ऐसा सवाल है जो हमें सोचने पर मजबूर कर देता है कि भाई असल में हम सबसे ज्यादा महत्व किसे देते हैं। तो चलिए इसी को समझते हैं। तो सवाल ये है, अगर गुरु और भगवान दोनों एक साथ सामने आ जाएं, तो पहले प्रणाम किसे किया जाए? सुनने में सिंपल लगता है ना, पर यह वो गहरा सवाल है जो 15वीं सदी के महान कवि कबीर ने हम सबके सामने रखा था। एक ऐसी दुविधा जो जितनी सीधी लगती है उतनी ही गहरी है। देखिए, ये सिर्फ एक पहेली नहीं है। असल में ये एक दरवाजा है। एक दरवाजा जो हमें सम्मान और ज्ञान की एक गहरी समझ की तरफ ले जाता है। ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि हमारी प्राथमिकताएं क्या हैं। आखिर हमारे लिए सबसे कीमती, सबसे मूल्यवान चीज क्या है? अब इस दुविधा को समझने के लिए इसके सेंटर में जो दो फिगर्स हैं उन्हें समझना जरूरी है। एक तरफ है गुरु, मतलब हमारे टीचर, हमारे गाइड जो रास्ता दिखाते हैं, और भारतीय परंपरा में तो गुरु को ज्ञान का प्रकाश माना ही गया है। और दूसरी तरफ है गोविंद, यानी ईश्वर, हमारी मंजिल, हमारा अंतिम लक्ष्य। तो एक तरह से एक है रास्ते के प्रतीक और दूसरे मंजिल के। और कबीर अपनी इसी उलझन को, इसी कंफ्यूजन को पहली लाइन में बिल्कुल साफ साफ रख देते हैं। वो कहते हैं, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए। मतलब गुरु और गोविंद दोनों मेरे सामने खड़े हैं, मैं पहले किसके पैर छूकर आशीर्वाद लूं? ये चॉइस तो सच में इम्पॉसिबल सी लगती है ना? एक तरफ आपका गाइड है, दूसरी तरफ आपकी डेस्टिनेशन। ये हमें मजबूर करती है कि हम गाइड की वैल्यू को डेस्टिनेशन के सामने तौलें। और भला कोई कैसे चुन सकता है जब एक के बिना दूसरे तक पहुंचना मुमकिन ही नहीं है? लेकिन फिर आती है दूसरी लाइन, और कबीर का जवाब जो जितना हैरान करता है उतना ही गहरा भी है। वो कहते हैं, बलिहारी गुरु आपनो गोविंद दियो बताए। मतलब मैं तो अपने गुरु पर ही बलिहारी जाता हूं, मैं तो उन्हीं को सबसे पहले प्रणाम करूंगा, क्योंकि ये आप ही तो हैं जिन्होंने मुझे गोविंद तक का रास्ता बताया है। तो इसके पीछे का लॉजिक क्या है? कबीर का तर्क चौंकाने वाला हो सकता है, पर है एकदम क्रिस्टल क्लियर। उनका ये जो चुनाव है ना, वो एक बहुत ही फंडामेंटल सच पर टिका है कि मंजिल चाहे कितनी भी शानदार क्यों ना हो, वो उस गाइड के बिना मिल ही नहीं सकती जो उस तक जाने का रास्ता दिखाता है। अगर हम इसे स्टेप बाय स्टेप देखें तो ये पूरा ज्ञान बहुत ही लॉजिकल लगता है। देखिए, स्टेप 1 एक लक्ष्य है, यानी गोविंद। स्टेप 2 उस लक्ष्य तक जाने का रास्ता हमें पता नहीं है। स्टेप 3 गुरु आते हैं और उस रास्ते को दिखाते हैं। तो फिर जाहिर है स्टेप 4 पहला सम्मान तो गाइड का ही होना चाहिए, है ना? कितनी सीधी और कितनी गहरी बात है। यहां एक बात समझनी बहुत जरूरी है। इसका मतलब भगवान को कम आंकना बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि ये तो उस टीचर का, उस गुरु का सबसे बड़ा सम्मान है जो हमें ज्ञान की रोशनी देता है, हमारी आंखें उस सच के लिए खोलता है जिससे हम पहले देख ही नहीं पा रहे थे। और पता है, ये जो मैसेज है ना, ये सिर्फ आध्यात्म या धर्म तक ही सीमित नहीं है। ये तो जिंदगी के हर पहलू पर लागू होता है। सोचिए, स्कूल में कोई टीचर हो, ऑफिस में कोई मेंटोर, या फिर कोई दोस्ती जिसने हमें एक नया नजरिया दिया हो, ये सब हमारे गुरु ही तो हैं। तो संदेश बिल्कुल साफ है, जहां से भी ज्ञान मिले उस सोर्स का हमेशा सम्मान करना चाहिए। तो कुल मिला के बात यह है कि गाइडेंस और नॉलेज एक पुल की तरह है। एक ऐसा पुल जो हमारी क्षमता को हमारी मंजिल से जोड़ता है। और अगर वो पुल ही ना हो तो मंजिल चाहे कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, शायद हम हमेशा खाई के इस तरफ ही खड़े रह जाएंगे, उस तक कभी पहुंच ही नहीं पाएंगे। और आखिर में ये दोहा हमें एक सवाल के साथ छोड़ जाता है, सोचने के लिए कि किसी भी इंसान की जिंदगी में वो गाइड कौन होता है। वो कौन है जो उसके लिए सबसे जरूरी रास्ते को रोशन करता है। इस पर सोचकर ही हम इस प्राचीन ज्ञान को अपने सफर का हिस्सा बना सकते हैं।